नमस्कार। चलिए आज पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हमें महानता के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है ब्रह्मा, विष्णु और एक रहस्यमयी अनंत स्तंभ की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये कोई मामूली बहस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय विवाद था जो दो महाशक्तियों के बीच छिड़ गया था। और ये दो शक्तियां कौन थी? एक तरफ भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि को चलाते हैं, उसका पालन करते हैं। जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड को बनाने वाली और चलाने वाली शक्तियां ही आपस में उलझ जाएं, तो ये विवाद कितना बड़ा होगा। और जब उनकी ये बहस तेज हो रही थी, तभी अचानक उन दोनों के बीच एक चीज प्रकट हुई। आग का एक विशाल धधकता हुआ स्तंभ। एक ऐसा प्रकाश जिसका न कोई ओर था न कोई छोर, बस एक अनंत ज्योति। और फिर एक दिव्य आवाज गूंजी, एक तरह का चैलेंज। शर्त ये रखी गई कि जो भी इस स्तंभ की शुरुआत या इसका अंत खोज निकालेगा, वही सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। तो अब उनके विवाद को सुलझाने का एक रास्ता मिल गया था। अब चैलेंज तो मिल गया था और दोनों ने इसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धरा और उसकी शुरुआत ढूंढने ऊपर की ओर उड़ चले। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। हम कुछ दिनों या सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों साल। उन्होंने हजारों सालों तक यात्रा की। ये समय ही इस बात का सबूत था कि वो स्तंभ सच में कितना विशाल और अनंत था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि हजारों सालों की इस जबरदस्त खोज के बाद क्या हुआ होगा? क्या वो कामयाब हुए? क्या किसी को भी उस स्तंभ का कोई सिरा मिल पाया? सबसे पहले लौटे भगवान विष्णु। उन्होंने बिना किसी झिझक के पूरी ईमानदारी और विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, मैं इसका अंत नहीं खोज सका। उन्होंने सच को अपने अहंकार से कहीं ऊपर रखा। लेकिन दूसरी तरफ थे ब्रह्मा जी। उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। अपने अहंकार में आकर उन्होंने एक झूठ कह दिया, दावा किया, मैंने इसकी शुरुआत देख ली है। उनका अहंकार उनकी सच्चाई पर पूरी तरह हावी हो गया था। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। वो जो अनंत ज्योति का स्तंभ था, जिसे शिवलिंगम भी कहते हैं, उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। अब उस स्तंभ का असली रहस्य सामने आने वाला था। भगवान शिव ने आकर घोषणा की, ये स्तंभ कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। मैं ही इस सृष्टि की शुरुआत हूँ और मैं ही इसका अंत। अब सब साफ हो गया था। जिसे ब्रह्मा और विष्णु खोज रहे थे, वो कोई चीज नहीं, बल्कि खुद शिव का ही अनंत स्वरूप था। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा के झूठ पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने समझाया कि जब कोई अपने अहंकार के बस में आके सच नहीं बोलता, तो वही अधर्म है। ऐसा काम जो किसी को भी सच्चाई के रास्ते से भटका देता है। और इस अधर्म की सजा भी मिली। ब्रह्मा जी को एक श्राप दिया गया। शिवजी ने कहा कि धरती पर उनकी पूजा बहुत ही कम होगी, न के बराबर। मतलब एक झूठ और अहंकार की ये बहुत बड़ी कीमत थी। तो इस पूरी पौराणिक कथा का सार क्या है? इसका असली संदेश क्या है? ये हमें आज के समय में क्या सिखाती है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस कहानी से 3 बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली, सच्ची महानता झूठे दावे करने में नहीं, बल्कि विष्णु की तरह अपनी सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार करने में है। दूसरी बात, अहंकार बड़े से बड़े ज्ञान को भी छोटा कर देता है, जैसा ब्रह्मा जी के साथ हुआ। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, परम सत्य उस स्तंभ की तरह ही अनंत है। उसे कोई नाप नहीं सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर वापस लाकर छोड़ देती है कि सच्ची महानता आखिर है किसमें? अपनी श्रेष्ठता साबित करने के अहंकार में, या फिर सत्य और अपनी सीमाओं को विनम्रता से स्वीकार कर लेने में?